हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है करंट एनर्जी। राइट नाउ जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, आप कांटेक्ट में हैं या नो कांटेक्ट में हैं। लेट्स सी, देखते हैं कि आपके पार्टनर की, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की करंट एनर्जी क्या है इस कनेक्शन के लिए और आपके लिए। ठीक है, वो क्या सोच रहे हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, से मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आप रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। ठीक है, चलें देखते हैं आपके माइंड में जो पर्सन है उस वक्त, जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं, इस पर्सन की क्या एनर्जी है आपको लेकर और इस कनेक्शन को लेकर। आप कांटेक्ट में हैं या नो कांटेक्ट में हैं, लेट्स टू कांटेक्ट में, ब्रेकअप हो गया है, सब देख सकते हैं। ठीक है, इस रीडिंग को लेट्स सी। अपने पर्सन को मेडिटेट करें जिसकी एनर्जी आप देखना चाहते हैं। जिस भी पर्सन के बारे में आप एनर्जी चेक इन चाहते हैं, आप उस पर्सन को मेडिटेट करें। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूअर के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की करंट एनर्जी क्या है, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी राइट नाउ। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी राइट नाउ। इस वक्त आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है इस कनेक्शन को लेकर और आपको लेकर। डिसीट, बात नहीं कर रहा ये पर्सन, गोस्ट कर रहा है, इग्नोर कर रहा है। डिसीट वाली एनर्जी है, मतलब कि आपको ऐसा लग रहा है जैसे ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। ठीक है, एक ही तरीके से चीज़ें बहुत बार, एक लेसन भी मिल चुका है बहुत बार। इन चीज़ों से सीख नहीं रहा, कंप्लीशन नहीं दे रहा, एक सर्कल को, एक फेस को कंप्लीट नहीं कर रहा, क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड है। ठीक है, गॉडेस ऑफ द मून, बहुत ज़्यादा जैसे अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड है, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब कि पीस नहीं है इस पर्सन के पास। एंजाइटी, ठीक है, एक एंजाइटी वाली एनर्जी है। ये पर्सन यहाँ पर इस वक्त किसी नेगेटिविटी में स्टक है। ठीक है, जिस वक्त आप इस पर्सन की एनर्जी चेक कर रहे हैं, किसी मेंटली ब्लॉकेजेस में स्टक है ये पर्सन। डिसीट, आपको खुलकर कम्युनिकेट नहीं कर रहा। डिसीट ऐसे कुछ आपके साथ धोखेबाजी तो नहीं कर रहा, लेकिन आपको खुलकर एक क्लियर कट कुछ कम्युनिकेट नहीं कर रहा। कोई डिसीजन लेना है तो वो नहीं ले रहा। अगर यहाँ पर इस रिलेशनशिप में जो आगे बढ़ने के लिए एक नेक्स्ट लेवल पे नेक्स्ट एक्शन लेने की जरूरत है वो नहीं ले रहा। ठीक है, एक डिसीट वाली एनर्जी है, जिसे जैसे एक फेस कंप्लीट होना चाहिए। जब ये, अगर ये कंप्लीट तरीके से ये पर्सन इस चीज़ों को फेस कर ले, डिसीजन मेकिंग कर ले, या कोई स्टेप ले ले, कोई एक्शन ले ले आपकी तरफ, ओपन अप होके बात कर ले किसी जो भी प्रॉब्लम आप दोनों के बीच बनी हुई है, ये आज भी उस प्रॉब्लम की वजह से आपको फेस नहीं कर रहा। ठीक है, इसके माइंड में बहुत ज़्यादा एक डिसेप्टिव, एक नेगेटिविटी एनर्जी है इस वक्त। ठीक है, एक फेस कंप्लीट हो जाएगा अगर ये डिसेप्शन वाले फेस से निकल जाए। एक वर्ल्ड का कार्ड है, मतलब कि एक कंप्लीशन है। ठीक है, इंट्यूशन से कनेक्टेड है इस वक्त ये पर्सन, काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी में है, पीस में नहीं है। किसी चीज़ को आपको लेकर दिमाग पे सवार है और कोई प्रॉब्लम है जिससे इसको एक फ्री होना है, ब्रेक फ्री करना है। ठीक है, उससे बाहर निकलना है। आर्कएंजल रफायल एंड देखें, इसको जो ना फाइट करनी है, उसको फाइट करनी है इस कनेक्शन के लिए। यहाँ पर इस कनेक्शन के लिए इस पर्सन को किसी तरीके की एक फाइट करने की ज़रूरत है। ठीक है, कम्युनिटी, यहाँ पे इस पर्सन की कोई कम्युनिटी से रिलेटेड कोई ना कोई एक सिमिलर फ्रेंड, थर्ड पार्टी भी हो सकती है। और यहाँ पर इस पर्सन की लाइफ में एक फैमिली, एक कम्युनिटी इशू भी हो सकता है। कास्ट कल्चर डिफरेंसेस, कम्युनिटी, कुछ ना कुछ सोसाइटी और कम्युनिटी से रिलेटेड है। फ्रेंडशिप या एक सिमिलर कॉमन फ्रेंड से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम है। फैमिली रिलेटेड भी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे हैं तो हर किस्म के लोगों के लिए अलग एनर्जी है, लेकिन कोई कम्युनिटी रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है जिसको उसको फेस करना है। कम्युनिटी मीन्स इसमें फ्रेंड सर्कल भी हो गया, इसमें कोई पास्ट पर्सन भी हो गया, पास्ट लवर भी हो गया, इसमें फैमिली इश्यूज भी हो गए, इसमें बहुत सारे, मतलब कि एक डिटरमाइंड होना कि मुझे क्या चाहिए। ठीक है, जानता है क्या चाहिए लेकिन फेस करना है। जानता है क्या चाहिए, क्या फ्यूचर के लिए अच्छा है, क्या फ्यूचर में देखना चाहता है, लेकिन उसको फेस भी तो करना है। फिर सोसाइटी को फेस करना पड़ेगा और फिर डिटरमाइन होना पड़ेगा अपने लिए, अपने जैसे आपके लिए फाइट करनी पड़ेगी, इस कनेक्शन के लिए फाइट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो फाइट करने से पीछे हट रहा है। एनर्जी थोड़ी सी एंजाइटी वाली है। ठीक है, एंजाइटी में है ये इस वक्त।
कॉन्ट्रैक्ट, देखिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, कुछ ना कुछ कार्मिक चीजें हैं, कार्मिक इश्यूज हैं। अगर मतलब कि आपने एक स्टेप ले लिया है, आपने मतलब कि बता दिया, अगर ये पर्सन आपको चाहता है तो आपके लिए कोई स्टेप ले ले, और अदरवाइज यहाँ पे आप स्टेप लेने के लिए तैयार हैं, ये आप इस सिचुएशन से मूव ऑन करने के लिए तैयार हैं, आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, आप इस सिचुएशन से कंप्लीटली वॉक अवे करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। मतलब कि एक फाइट, यहाँ पर एक फाइट, ये पर्सन कुछ किसी तरीके की मतलब कि इसको एक फाइटिंग स्पिरिट में आना है, इसको एक स्ट्रेंथ गैदर करनी है इस वक्त, ठीक है। ये खुद भी जानता है अगर इसको अपनी लाइफ में लव चाहिए, बैलेंस चाहिए, तब इसको फाइट करनी पड़ेगी, ठीक है। इसको जैसे यहाँ पर किसी मतलब कि कोई आपके साथ तो कम्युनिकेशन करनी है, इसको अपनी फैमिली में, अपने इर्द गिर्द के लोगों में मतलब कि डिटरमाइंड होकर अपना डिसीजन मेकिंग ओपनली एक बताना है, ठीक है। वो भी इसके लिए बहुत ज़्यादा एक चैलेंजिंग हुआ हुआ है कि किसी फैमिली मेम्बर से बात करनी है, फैमिलीज में बात करने के लिए, या किसी को फेस करना है, इसको सोसाइटी को फेस करना है, इसको थ्रोट चक्रा पे इसको काम करना पड़ेगा, खुलकर बात करने के लिए, फाइट करने के लिए, डिटरमाइन होने के लिए। देखिए मेच्योर है, लेकिन एक वो वाली फाइटिंग स्पिरिट नहीं, जो एक जैसे जस्ट हम जैसे कहते हैं ना, एक वो वाला इंसान होता है जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है, चीजें कर कर, वादे कर कर, पीछे से भागना और पीछे से और उन चीजों को पूरा ना करना, ठीक है। थ्रोट चक्रा ब्लॉक है इसका, ठीक है। इस पर्सन का थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, आपसे भी क्लियर कट कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, जो कम्युनिकेशन इसको इस रिलेशनशिप के बाहर करनी चाहिए, इस कनेक्शन को बनाने के लिए, वो भी नहीं कर पा रहा है, ठीक है। इसका थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, या आपसे क्लियर कट कम्युनिकेट नहीं कर रहा, और कहीं और भी कम्युनिकेट नहीं कर रहा आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, इस कनेक्शन के लिए डिटरमाइन नहीं हो पा रहा लोगों के सामने, इसके अंदर ये किस हद तक इस कनेक्शन को चाहता है। देखें, जब अगर हम एक कॉन्फिडेंस होकर हमें कोई डिसीजन मेकिंग करना पड़ता है, अब हमें खाना खाना है तो हम एक उसको हम डिसीजन ले चुके हैं, हमें ये खाना खाना है, तो हम एक छोटी सी मिसाल है, ये खाना खाना या तो किसी जॉब पे जाना, हमने कहीं सीवी वहां पर दे दिया, अब हम सिलेक्ट हो गए तो हमें जॉब पे जाना पड़ेगा, तो डिटरमाइंड है ना, सुबह तैयार होंगे, उसके लिए एफर्ट करेंगे, उसके बाद जॉब पे जाएंगे, तो इट मीन्स कुछ भी पाने के लिए एफर्ट करनी पड़ती है, खाली ये रिश्ते चीजों में नहीं चलते। अब क्या कुछ आप लोग के बीच ऐसा चल रहा है, मैरिज की बात है, या तो कमिटमेंट की बात है, या तो नेक्स्ट लेवल पे जाना है, या सोसाइटी में बताना है, या सोसाइटी से हिडन है ये रिलेशनशिप, अब तक सोसाइटी के सामने नहीं आया, इसके इर्द गिर्द लोगों को नहीं पता, इसने लोगों से हाइड किया हुआ है, और अब आप चाहते हैं इस पर्सन से कि ये लोगों में बताए, इस कनेक्शन को कम्युनिकेट करे, अब मैरिज और कमिटमेंट की तरफ लेकर जाए, अब आपके लिए फाइट करे ये सोसाइटी के सामने, ये वो नहीं कर पा रहा, इसलिए आपसे छुप रहा है। एक डिसीट की एनर्जी है, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है डिसेप्टिविटी, इग्नोर, गोस्ट, इससे ज्यादा बात बढ़ती है तो फिर बात आती है कम्युनिकेशन की, फिर बात आती है कमिटमेंट की, फिर बात आती है क्लैरिटी की, फिर बात आती है फैमिलीज की, तो ये सब कुछ सोसाइटी की, ये सब कुछ क्या फेस नहीं कर रहा है, ठीक है। इस फेस ना करने की वजह से आपको फेस नहीं कर रहा, एंजाइटी में है बहुत ज्यादा, इसको पता है इसको फाइट, अगर ये कनेक्शन चाहिए तो इसको फाइट करनी पड़ेगी बहुत ज्यादा, मतलब कि कम्युनिटी है, कुछ ना कुछ है यहाँ पे, डिवाइन इसको सपोर्ट करेगी अगर ये यहाँ पे कोई एक्शन लेगा, ठीक है। अगर इसको कनेक्शन चाहिए तो यहाँ पर इसको एक मतलब कि फाइट करनी पड़ेगी, इसको यहाँ पर डिटरमाइन होना पड़ेगा आपके लिए, जो कि ये हो नहीं पा रहा अंदर से। पता नहीं क्या, मुझे तो लगता है लड़कियों से ज्यादा लड़के कावर्ड होते हैं, वो इन चीजों को समझ ही नहीं रहे होते। जब तक आप कोई एक्शन नहीं लोगे, जब तक आप कुछ डिसाइड नहीं करोगे, डिटरमाइन नहीं होगे, जब तक आप कुछ स्ट्रांगली नहीं सोचोगे, जब तक आप कैसे चीजों को देख सकोगे, ठीक है। करंट एनर्जी और पर्सन राइट नाउ, क्लैरिफाई डिसीट, क्या इसके माइंड में चल रहा है, क्लैरिफाई डिसीट। अगर कोई डिसीजन ले ले आर या पार, तो इसकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी और आपकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इस वक्त की आपके पर्सन की एनर्जी इसी तरीके की है, ठीक है। देखें, वर्ल्ड ये बात ये जानता है, अब एक जैसे एक फाइनल राउंड है, ये फाइनल राउंड चल रहा है, अब कुछ चेंज होगा, वर्ल्ड का कार्ड है, सक्सेस आएगी या तो ये कहानी खत्म हो जाएगी, चैप्टर खत्म हो जाएगा, चैप्टर बंद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 ऑफ सोर्ड लेकर खड़ा हुआ है, 2 ऑफ वैंड्स लेकर खड़ा हुआ है, डिसीजन मेकिंग। खाली बातचीत होना या नॉर्मली कम्युनिकेट करना हल नहीं है, बैलेंस करने के लिए डिसीजन मेकिंग जरूरी है अब इस कनेक्शन में, ठीक है। कुछ या तो प्रोवाइड करो या तो यहाँ से वॉक अवे कर जाओ, ये वो वाली सिचुएशन है, ठीक है। या तो कुछ प्रोवाइड करो, यहाँ पर कमिटमेंट दो, एग्री करो, एक्सेप्ट करो, कन्फेस करो अपना लव, और चीज़ों को एक्सेप्ट करो, जो गलत है कि
उन देखें, माफ़ी मिलना आसान होती है अगर माफ़ी मांगी जाए तो, माफ़ी मिलना आसान होती है अगर माफ़ी मांगी जाए तो, और जब माफ़ी ही ना मांगी जाए तो सामने वाले को कैसे फील होगा कि हाँ अपनी गलतियों की आपको शर्मिंदगी है, हाँ अपनी गलतियों पे आप उसको एक्सेप्ट करते हो। इट मीन्स एक्सेप्ट करने का मकसद है नेक्स्ट टाइम आप नहीं करोगे, और जब अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो आपने नेक्स्ट टाइम भी करनी वही गलती, ठीक है। अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो इसका मतलब ये है आप नेक्स्ट टाइम भी वही गलती करना चाहते हो, क्योंकि आप उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, आपने कोई गलती करी है अब तक। तो डिसीजन मेकिंग लाजमी है, ठीक है। राइट या लेफ्ट, बिल्कुल। मतलब कि आप में बहुत ज़्यादा विजडम आ चुका है, आप जानते हैं, आप ये डिसाइड नहीं करेगा तो आप डिसाइड करेंगे, ये पर्सन बहुत अच्छे से जानता है। आप इस बात का विजडम है आपके पास, अगर ये डिसाइड नहीं करता तो अब आप डिसाइड करेंगे। ये उस पॉइंट पर, उस एज पे आ चुका है आपका रिश्ता कि अब इसके बाद एक मौका नहीं मिलेगा, अब खाली एक रास्ता मिलेगा। ना चाहते हुए भी ऐसा रास्ता चूज करना पड़ेगा जो एक्सेप्ट करना चाहो या ना चाहो, जैसे आप कर रहे थे पास्ट में। एक अलोन टाइम, एक लोनलीनेस, एक बिट्रियल, डिसेप्टिविटी, नेगेटिविटी, झूठ, बहुत सारी चीज़ों को हाइड करना, आप भी एक्सेप्ट कर रहे थे ना चाहते हुए भी ये चीज़ें, सिर्फ ये रिश्ता चल जाए। तो अब इस पर्सन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये टाइम में डिसीजन मेकिंग का, अगर ये डिसाइड नहीं कर रहा तो अब आप डिसाइड कर रहे हैं वॉक अवे करना, ना चाहते हुए भी आपका जाना, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा अगर इसने कोई एक्शन नहीं लिया तो, ठीक है। इसलिए डिसीट की एनर्जी है वहाँ पर, ये जानता है सब कुछ कंप्लीशन पे है। करंट एनर्जी और पार्टनर राइट नाउ, इमोशंस हैं लेकिन होल्ड बैक कर रहा है, इमोशंस हैं होल्ड बैक कर रहा है, करना पड़ेंगे क्योंकि एक्शन नहीं ले रहा और आप एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। देखिए 2 ऑफ कप्स, मैंने कहा ना इमोशंस हैं, इक्वल गिव एंड टेक लव, ये आपको अपना एक राइट पर्सन, राइट पार्टनर, राइट स्पाउस, राइट काउंटर पार्ट समझता है, ठीक है। स्लीपलेस नाइट है, नहीं पता क्या करा जाए, इसके लिए करना क्या चाहिए, बस एक मिरेकल हो जाए, ख्वाहिश वो है मिरेकल हो जाए। ऐसी हरकतें हैं, ऐसे अमाल है जो मौजूद इनकी जिंदगी में हो। 9 ऑफ सोर्ड की एनर्जी स्लीपलेस नाइट है, होल्ड बैक कर रहा है, ना आपको अपनी एंजाइटी दिखा रहा है, ना परेशानी दिखा रहा है, ना लव दिखा रहा है, ना केयर दिखा रहा है, कुछ भी नहीं दिखा रहा, बहुत ज़्यादा होल्ड बैक करा हुआ है, ठीक है। बहुत ज़्यादा होल्ड बैक करा हुआ है, इसको पता है कि आप अवेयर हैं, बहुत ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं आप इसके पैटर्न से, आप इसकी नेगेटिविटी से, आप इसकी डिसेप्टिविटी से हद से ज़्यादा अवेयर हैं आप, ठीक है। देखिए मैंने कहा ना राइट एंड लेफ्ट, ब्लैक एंड व्हाइट, जाना कहाँ है, ठीक है। ऑब्सेस्ड हो रहा है आपकी एनर्जी से, बहुत ज़्यादा पोजेसिव है, आपको किसी और के साथ देखना नहीं चाहता, इसलिए बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, डिप्रेशन है, प्रेशर है इसके ऊपर, ठीक है। आप नहीं दे रहे और आपको कुछ करना भी नहीं चाहिए, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं खाली इसका, ठीक है। आप सिर्फ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप कोई एक्शन नहीं ले रहे और लेना भी नहीं चाहिए, आप एक्शन दिएगा भी नहीं। ये ऑब्सेस्ड है आपकी एनर्जी से, जो आप अपनी जगह खड़े होकर काम कर रहे हैं ना, जो मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, जो अपने लिए आप जो डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, इस पर्सन को पता है पावरफुल है, अब आप अपनी पावर में, आप अवेयर हैं, आपके पास विजडम है, अब आप डिसीजन मेकिंग करेंगे, आप हर झूठ से आगाह हैं, अब आप इसकी हर मैनिपुलेशन आपको पता है, आप आप इसके हर पैटर्न को समझ चुके हैं, ठीक है। तो ये बात ये समझ चुका है, ठीक है। आप मैनिफेस्ट करें खाली अपनी जगह खड़े होकर, ये खुद आपकी लाइफ में आएगा, अगर इसको आना होगा, अगर ये आपको ये लूज नहीं करना चाहेगा तो ये आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा। लेट्स सी, देखते हैं इस वक्त क्या फीलिंग्स है इस पर्सन की राइट नाउ, क्या फील कर रहा है। एनर्जी तो हमने चेक कर ली, ओके। अपनी फीलिंग्स हाइड कर रहा है, ठीक है। आप इस साइकिल को खत्म कर रहे हैं तो शो कर रहा है खत्म कर दो, मेरा भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। डिफेंसिव हुआ है, ढीठ बना हुआ है, कम्युनिकेट नहीं कर रहा, और आप यहाँ पर स्लोली बट श्योरली आप इस सिचुएशन से निकल रहे हैं, आप इसकी और डिसेप्टिविटी और नेगेटिविटी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं, आप कमर्ड की तरफ मूव कर रहे हैं। आपको अपनी लाइफ में खुशियाँ चाहिए, हैप्पी फैमिली चाहिए, आप जिस चीज़ को डिजर्व करते हैं आप उस चीज़ को चूज कर रहे हैं। देखिए 10 ऑफ पेंटिकल, बहुत सारे लोग मैरिज की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कमिटमेंट की तरफ जा रहे हैं, अपनी लाइफ में चॉइसेस को ओपन कर रहे हैं, ठीक है। अपने विश फुलफिलमेंट की तरफ हैं आप, ठीक है। ये पर्सन देख रहा है आपको,
कि ये कितना ही शो कर ले कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आप बोल रहे मुझे भी इंटरेस्ट नहीं है, अगर तुम्हें नहीं है तो मुझे भी नहीं है, मेरे पास ना वक्त है ना इंटरेस्ट है, ना मेरे पास अब इतना दिमाग है तुम्हें डील करने का, ठीक है। आप कोल्ड हो चुके हैं, कोल्ड डिटैच, आपकी बहुत ड्राई एनर्जी फील कर पा रहा है, आपको हो क्या गया इसको समझ नहीं आ रहा, आप बिजी हैं, आपने अपने आप को बिजी कर लिया है, ठीक है। ऑब्सेस्ड हो रहा है, आपको शो कर रहा है कि मैं जा रहा हूँ, मतलब कि मुझे रोको, मुझे चेस नहीं करोगे या चेस नहीं करोगी, वो वाली एनर्जी है। मैं जा रहा हूँ और तुम मुझे चेस करो, मैं जा रहा हूँ तुम मुझे रोको, मेरे ईगो को बूस्ट करो, मेरे ऊपर इतना बर्डन मत डालो, वो नौबत ना आने दो कि मैं एंजाइटी और परेशानी में जाऊं, तुम झेल सकते हो, तुम झेलते रहो ये सब। आप एक लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं अपनी जिंदगी के लिए, रिस्क टेकिंग कर रहे हैं अपनी जिंदगी के लिए, ठीक है। स्टॉकिंग कर रहा है, स्ट्रॉन्गली स्टॉकिंग कर रहा है, आपकी स्टॉकिंग सर्चिंग जहां से भी आपको देख सकता है ये पर्सन जरूर आपको देख रहा है इस वक्त, ठीक है। बिल्कुल आप इस सिचुएशन को एंड करके जा रहे हैं, ठीक है। पेनफुल एंडिंग है, बहुत ज्यादा पेन फील कर रहा है, इसको नहीं समझ में आ रहा आपको हो क्या गया है, ठीक है। आप डिटरमाइंड हैं, आप, मैंने कहा ना अगर ये डिसीजन मेकिंग नहीं करेगा तो आप यहाँ पर डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, कुछ ना कुछ डिसाइड कर रहे हैं। चीजें काफी टाइम से स्टक थी, बहुत अरसे से स्टक रही हैं, बहुत अरसे से स्टकनेस का शिकार थी, ठीक है। चीजें आगे नहीं बढ़ पा रही थी, ना पीछे जा पा रही थी, आपने बहुत वेट करा कि ये पर्सन कुछ डिसीजन मेकिंग ले आपके लिए, ठीक है, कुछ डिसाइड करे आपके फेवर में, मतलब कि इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए कुछ, अगर इसमें फ्यूचर चाहता है तो बैलेंस करने के लिए कुछ डिसीजन मेकिंग करे। आपने बहुत इंतजार करा, ठीक है, आपने इस पर्सन को बहुत टाइम दिया, क्योंकि आप एक सोलमेट काइंड रिलेशनशिप, आप इसके साथ फ्यूचर चाहते थे, फ्यूचर मतलब फैमिली किड्स सब कुछ प्लान करना चाहते थे आप, ये थोड़ी कि एक रिलेशनशिप में लेना चाहते थे, लेकिन आपने इतना वेट करके आपको सिर्फ हार्ट ब्रेक हुआ, ठीक है, आपको लेफ्ट इन द कोल्ड छोड़ दिया, हार्ट ब्रेक करा इसने, बैक स्टेपिंग करी, नेगेटिविटी करी, कोई थर्ड पार्टी थी, कोई फोर्थ पार्टी थी, फन फ्लर्ट करता था, लेकिन आप यहाँ पर इस पर्सन से ड्रीम देख रहे थे कमिटमेंट के, लॉन्ग टर्म के, आप इसको एक मतलब कि सोलमेट काइंड रिलेशनशिप आप इससे चाहते थे। इसको नहीं समझ में आ रहा आप इतने कोल्ड डिटैच और ड्राई और पत्थर दिल कैसे हो सकते हैं, आप कैसे आगे बढ़ रहे हैं। स्टॉक कर रहा है, सर्च कर रहा है और बहुत ज़्यादा पेन में है, इसको समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, कि आप ऐसा क्या कर रहे हैं, आप क्यों अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। आपने इन्वेस्ट करा, बहुत कुछ इन्वेस्ट करा, आपने बहुत टाइम दिया, बहुत अरसा दिया, टाइम मतलब एक सालों का टाइम दिया, कोई छोटा मोटा टाइम नहीं था, सालों का टाइम दिया, बहुत मुश्किल से आपने अपने आप को इस वेटिंग एनर्जी से बाहर निकाला, अपने आप को बैलेंस करा और आगे की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। आप अपने लिए एक न्यू सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप अपने लिए डोर्स ओपन कर रहे हैं, आप जो आपका हार्ट चक्र जो ब्लॉक हो गया था, अब अपने आप को ओपन अप कर रहे हैं, आपकी तरफ लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन ये बात जानता है, ये चीज़ ये देख रहा है, होल्ड बैक कर रहा है कि आपके इर्द गिर्द लोग हैं जो आप में इंटरेस्ट लेते हैं, जो लेना चाह रहे हैं, आपके पास ऑप्शंस हैं। ये पर्सन ये बात स्ट्रांगली देख रहा है कि आपके पास ऑप्शन है और आपने ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। आप स्टेबल ग्राउंडेड पर्सन है, कोई क्यों नहीं आपकी लाइफ में आना चाहेगा, ठीक है। आपको लोग अप्रोच भी कर रहे हैं, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, पर्सन आपके नेचर को समझ रहा है, आप इस सिचुएशन से वॉक अवे कर रहे हैं कम्प्लीटली, ठीक है। इस कनेक्शन से आप इमोशनली तो डिटैच हो गए और अब फिजिकली भी आप यहाँ से जाने वाले हैं, ठीक है। होल्ड बैक कर रहा है, अपने आप को होल्ड बैक कर रहा है, इसको पता है इसको आपको स्टेबिलिटी देनी है, इसको पता है कि आप स्टेबल पर्सन है और आप स्टेबिलिटी डिजर्व करते हैं, ठीक है। इसके लिए आपके ऑप्शंस ओपन होना और आपका किसी और की तरफ वैल्यू देना या आपका अपनी तरफ बहुत ज़्यादा फोकस हो जाना एक डिजास्टर की तरह, एक टावर मोमेंट की तरह है, क्योंकि आपने इसको रियलिटी चेक दिया, अगर तुम्हारे पास ऑप्शन है, अगर तुम एक्सप्लोर कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं, ठीक है। तो वो वाली एनर्जी है, आप काफ़ी ज़्यादा खामोश हैं, हाइप्रेसिस की एनर्जी में है और आपको खामोश रहना भी चाहिए। ये कम्युनिकेट करना चाहता है आपसे, ठीक है। ये पर्सन आपसे किसी तरीके की कम्युनिकेशन चाहता है, ये चाहता है आपके साथ कम्युनिकेट करना और आपको कुछ देना। आप इस चीज़ का वेट कर करके थक गए, ठीक है। ये चीज़ आप कब से देख रहे हैं कि आपको कुछ देना चाहता है, लेकिन बस ये सोच रहा है एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट हो यहाँ पर, ठीक है। ये पर्सन क्या एक्शन ले सकता है आपकी तरफ, भाई सक्सेस चाहता है, इस रिलेशनशिप को ये लूज तो नहीं करना चाहता। अब बहुत ज़्यादा जो लकी लोग होंगे ये वक्त रहते कोई एक्शन ले लेगा, वरना वक्त निकल जाएगा इसके हाथ से, ठीक है। अपनी ज़िंदगी में आप मूव ऑन कर जाएंगे। अगर इसको सही टाइम पे अकल नहीं आई, अभी भी अपनी ज़िद में और अना में अड़ा रहा, तो बहुत सारे लोगों के लिए ये एक मिस अपॉर्चुनिटी, एक बहुत सारे आपके जिस पर्सन ने आपको नहीं समझा उसके लिए एक मिस अपॉर्चुनिटी हो जाएगी, ठीक है। और जो एक सेंसिबल लोग होंगे शायद उनको लगेगा कि अब बहुत टाइम हो चुका है, कुछ डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए, वो लेंगे, ठीक है। यहाँ पे इस देखिए 3 एसेस हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर जैसे एक चांसेस बनते हैं एक न्यू बिगनिंग के, ठीक है, एक न्यू स्टार्ट के।
आप काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव हैं, मतलब अपने हार्ट चक्र को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप साइलेंट हैं, बिल्कुल साइलेंट एनर्जी में आप, ठीक है। आप एक एम्प्रर और लाइक एम्प्रर और उसकी मतलब कि आपको ऐसा लग रहा है इस पर्सन को पता है क्या लग रहा है, आपकी लाइफ में चॉइसेस है, आपने अपने ऑप्शंस ओपन कर लिए हैं, बिल्कुल आपने अपने आप को एक 360 डिग्री का चेंज दिया है, ठीक है। अब आप इस पर्सन के पीछे भाग नहीं रहे, आप इसको बार बार चेज नहीं कर रहे। इस पर्सन को ऐसा लगा था ये फिर जरा सी वो वाली स्टोरी घुमाएगा और आप इसके पीछे भागते दौड़ते आ जाएंगे। आप खुद को हील कर रहे हैं, आप अपनी हैप्पीनेस के लिए, बिल्कुल आपने जो है ना अपने हैप्पीनेस के लिए, अपने आप को खुश रखने के लिए आप वो कर रहे हैं जो आपको करना चाहिए, अपने आप को खुश रखना चाहते हैं। राइट नाउ आपका फोकस अपने ऊपर है। ये पर्सन बहुत ज्यादा सोच रहा है, बर्डन सम सिचुएशन में है, साइलेंट है, बात नहीं कर रहा, लेकिन बहुत स्लो स्लो आगे बढ़ रहा है, बहुत स्लो, एक स्लोएस्ट नाइट होता है जो बहुत स्लो चलता है, ठीक है। चाहता टीम वर्क है, नहीं चाहता कि इसको खाली अकेले को वर्क करना पड़े, इसका लव ओवरफ्लो हो रहा है आपके लिए, ठीक है। इसके पास ऑप्शन है लेकिन इसका इंटरेस्ट आपके अलावा किसी और में नहीं है। जिसको बिट्रे कर चुका है, जिसके साथ बैकस्टैपिंग कर चुका है, जिसको इसने बुरे तरीके से मतलब के कंप्लीटली यकीन दिला दिया कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। अब उसके बाद उसको देख रहा है कि मेरे लिए सबसे बेहतर ही वो था, ठीक है, मेरे लिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी, मेरे लिए सबसे बेहतर पार्टनर, मेरी लाइफ के लिए एक अच्छा इंसान, उससे बेहतर कोई था ही नहीं। अब इसको ये लग रहा है। लेट्स सी, देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस है, आपको क्या करना चाहिए। मेरे व्यूवर को इस वक्त इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। ये पर्सन अभी गोस्ट कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, बात नहीं कर रहा, ठीक है। इसको पता है इसने कुछ डिसाइड करना है, फिर विदाउट डिसाइड करे ये आपकी लाइफ में आया था, ठीक है। आपको अपनी स्टेबिलिटी, जहां आपको स्टेबिलिटी मिल रही है आपको वहां ध्यान देना है। अभी आपको फिलहाल के लिए जहां स्टेबिलिटी मिल रही है, थिंकिंग, आप सोचें समझें, ठीक है। जो भी डिसीजन मेकिंग लिए उसको करने से पहले सोचें समझें। यहाँ पे टू बी फेयर, बहुत ज्यादा फेयर होके चलें, ठीक है। यहाँ पे यांग, बहुत ज्यादा मैस्कुलाइन एनर्जी में नहीं रहें, यिंग और यांग को बैलेंस करें, ठीक है। रीजनरेशन, आपका एक रीबर्थ हो रहा है, ठीक है, आपका एक रीबर्थ हो रहा है। आपके अंदर जो मैस्कुलाइन एनर्जी बहुत ज्यादा सोई रहती थी ना, तो अब वो जाग रही है, उसका एक रीबर्थ है, ठीक है। आप बहुत ज्यादा फेमिनाइन एनर्जी में डील कर रहे थे अब तक अपने रिलेशनशिप को। ऑब्जर्वर, ये पर्सन बहुत ज्यादा आपके बारे में सोच भी रहा है, ऑब्जर्व भी कर रहा है। स्टॉकिंग एनर्जी हाईली इस पर्सन की तरफ से, बिटवीन द वर्ल्ड, मतलब कि आप एक आपकी लाइफ का एक अंधेरा खत्म हो रहा है और एक लाइटनिंग, एक लाइट आपकी जिंदगी में आ रही है। इमेजिन, ठीक है, यहाँ पे आपकी इमेजिनेशन जो पावर है वो मैनिफेस्ट करवा रही है बहुत कुछ, ठीक है, आपकी लाइफ में। तो आप जो भी मैनिफेस्ट करें अच्छा करें। मैसेज इन अ बॉटल, बहुत ज़्यादा चांसेस है इस पर्सन का मैसेज आपको मिल जाए, एक न्यू बिगनिंग, एक रीस्टार्ट हो जाए, ब्लेस। यूनिवर्स इस कनेक्शन को ब्लेस कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए पर्सन वापस आ रहा है, एक आप लोग के बीच कर्मा बैलेंसिंग हुई है, ठीक है, चीज़ें रिजॉल्व हुई हैं, यहाँ पे ब्लेस, ये कनेक्शन ब्लेस्ड है यूनिवर्स की तरफ से। देखें यहाँ पे हर पर्सन के लिए नहीं आ रहा होगा, हर पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा लेट कर दिया, मतलब कि टाइम ही इतना ज़्यादा कर दिया कि आप कहीं और कनेक्ट हो गए, ठीक है। और कुछ लोग होंगे कि जिनके पर्सन वापस आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन बहुत देर कर दी उन्होंने भी, लेकिन आपके पास भी टाइम होगा। नो प्लेस लाइक होम, ये इसलिए वापस आ रहा है, इसके पास सुकून नहीं है आपके जैसा कहीं और, इसने सुकून नहीं देखा, सुकून नहीं मिला, ठीक है। मैं इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी सेम चीज लाइक कमेंट दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में या तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।